हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा दिया था। मैं आज क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 आज ले रहा हूं मैं। आगे क्वेश्चन मैंने कुछ मेथड भी बता दी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ लेते हैं। लिखा है अनिल विमल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, अनिल विमल और सुनील। तीनों का रेशियो दिया प्रॉफिट का 3:1। आगे क्या है फिर कैपिटल रिस्पेक्टिवली ऑफ 40,000 40,000 एंड 20,000। तीनों के कैपिटल दी है 40,000 40,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। विमल एंड सुनील आर entitled to salary of ₹600 and 400 पर मंथ दिए दोनों की सैलरी, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 2018 अनिल विमल एंड सुनील विड्रॉ रिस्पेक्टिवली 4,000 4,000 एंड 4,800। तीनों ने विड्रॉ करा, मतलब ये हो गया ड्राइंग के। द फर्म शोड अ प्रॉफिट 32,000 ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। मैंने कल के क्वेश्चन में आपको बिफोर और आफ्टर का मतलब बताया था, ठीक है। उसने प्रॉफिट कितना दिया है हमें? 32,000, 32,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है उसने। तो उसमें क्या कहा है कि ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी देने के बाद में, मतलब उन लोगों ने पार्टनर्स की सैलरी पहले ही दे दी, उसके बाद का प्रॉफिट दिया। अब हम पार्टनर्स की सैलरी नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, मतलब नहीं दिया तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। द प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 7/2% ऑन द फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000। हमें डेप्रिसिएशन लगाना आएगा, ठीक है ना, 20,000 पर। प्रोविजन फॉर पेड टैक्स वर्थ 600 फॉर द ईयर, एक साल का प्रोविजन करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये दिया है फॉर्मेट हमारा बन गया है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है अनिल विमल और सुनील। अनिल विमल और सुनील दोनों की कैपिटल दे रखी, तीनों की, सॉरी, 40,000 40,000 और 20,000। परसेंट कितना दिया गया है? 5%। तो 5/100, 5/100 और 5/100। 0 से 0 क्रॉस हो गए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है हमारा 5,000। अब प्रॉफिट दिया हमें बाय प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया हमें? 32,000, 32,000 सैलरी देने के बाद का। तो सैलरी यहाँ पर हम नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देना है? इसमें लिखा गया है कि डेप्रिसिएशन देना है हमें 7/2, ठीक है ना, 20,000।
लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार जब हमने फॉर्मेट बनाया था तो उसमें सैलरी कमीशन, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, तो डेप्रिसिएशन वगैरह के पॉइंट नहीं, ये क्या हो गया है, ये कंपनी के खर्चे हो गए, ठीक है ना, एक्सपेंसेस हो गए, तो वो लिखना भी जरूरी हो गया क्योंकि वो कहां से निकलेगा, इस प्रॉफिट में से देना हमको। जो नॉर्मली खर्चे होते हैं वो कहां से निकालते हैं, प्रॉफिट में से निकालते हैं। तो ये दोनों जो खर्चे हैं, एक बेड डेप्थ रिजर्व और एक डेप्रिसिएशन, ये दोनों किस में से निकालना है हमें, इसलिए यहां पर ये पॉइंट ऐड करा है। ज्यादा क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं हैगा, गिने चुने क्वेश्चन में ही मिलेगा। कर लेते सॉल्व। कितने का दिया है, 20,000 रुपए का, इंटू 7/1/2%, यही दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ, तो हम 7.5 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे भी करना हो तो ऐसे कर सकते हो, 7 2 जा 14 और 1 15, 15/2%, का साइन अपनी जगह पे है, ठीक है ना। 2 से 2 क्रॉस होगा, कितने बचे, 10,000 इंटू 15, कितने हो गए, 15,000, परसेंट का साइन अभी भी अपनी जगह पे है, ठीक है। अब परसेंट देगा तो परसेंट के साइन की जगह क्या आ जाता है, 100, तो 0 से 0 क्रॉस होगा, कितना बचा, 1,500। ये अमाउंट दिया है, उसमें परसेंट दिया है, परसेंट मैंने अपनी जगह पे रखा, उसको सेट है। इसको सॉल्व करा, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 15/2, 2 से 2 क्रॉस होगा, बचे कितने, 10,000 इंटू 15,000, आंसर आ गया मतलब 50,000। परसेंट था, परसेंट हटाने के बाद क्या लग जाता है, 100, तो 2 0 से 2 0 क्रॉस होगा, बचे कितने, 1,500, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गया हमारा। x फिर क्या देना है हमें, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स कितना आएगा, 600 रुपीज, हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, दिया है क्या, नहीं दिया, ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, अनिल, विमल, आप एक चीज और कर सकते हो क्वेश्चन में, कि जो कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं, जैसे ये वाली कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है ना, ये वाली कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे प्रॉफिट, आप वर्किंग नोट बना के उसको नीचे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट लिख दो, ये वाली कैलकुलेशन आप नीचे वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, पूंजी पर ब्याज की गणना, उसमें ये वाली कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट कर दो, फिर नीचे वर्किंग नोट में एक और पॉइंट लिख दो, प्रॉफिट ट्रांसफर, तीनों का प्रॉफिट निकाल के यहाँ लिख दो, डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट पुट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी अगर आपको जैसे गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो वो चीज क्या दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी, आपको फिनिशिंग में दिखेगी। और अगर आप इसमें भी करते हो फॉर्मेट के अंदर भी, तो आप पेंसिल का यूज करना है, टाटा की दिखेगी, ठीक है ना, ताकि आपकी कॉपी जो है, आपका जो क्वेश्चन है वो व्यवस्थित तरीके से दिखे। अब हम प्रॉफिट बांट लेते हैं, पहले तीनों को प्लस कर लेते हैं, 5,000, 1,500 और 600, 0 0 1 1 5 6 7 7,100। अब 32,000 में से 7,100 लेस कर देंगे, 24,900। कितना प्रॉफिट बांटना है हमें, 24,900 का, ठीक है।
लाभ की गणना ए अनिल विमल और सुनील 24,900 24,900 और 24,900। रेशो कितना दिया गया है 3:1 3:1 3 और 2 5 और 1 6 तो 3/6 2/6 और 1/6 ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ये 6 ही रहेगा ठीक है ना। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 12,450 सही है। फिर 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 8 जा 24 3 3 जा 9 8,300 4 6 4 जा 24 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 4150 ठीक सही है। ये आंसर बुक में भी आ रहा है प्रॉफिट का हमारा। तो 12,450 8,300 और 4,150 ठीक है। ये टोटल कितना हो गया हमारा 32,000। आप वीडियो पॉज कर लेना, ये वर्किंग नोट नीचे बनाना, इस फॉर्मेट में नहीं बनाना है ठीक है ना। मैं वर्किंग नोट ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग कर सकते हैं वर्किंग नोट को। हो गया हमारा फॉर्मेट में बस। अब ये कैलकुलेशन पे आप वर्किंग नोट में कर लेना तो यहाँ पे सीरियल अमाउंट आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा पूरा व्यवस्थित तरीके से अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो उससे क्या रहेगा आपका फोकस जो क्वेश्चन करते हो ना तो वो व्यवस्थित दिखेगा ना, तो उससे अट्रैक्ट बनता है कि नहीं यार बंदे ने क्वेश्चन कराया है तो उसमें पूरा फॉर्मेट में व्यवस्थित तरीके से तो अट्रैक्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। यार इतना अच्छा करा, कितनी सुंदर राइटिंग में दिखाया है, हर चीज व्यवस्थित तरीके से उसने पेन का यूज करा, पेंसिल का यूज करा, स्केल का यूज करा। अब क्या रहता है कि आप लोग कभी कभी फॉर्मेट बनाते हो तो सीधी सीधी अपने हाथ से लाइन खींचने का आड़ी टेढ़ी जा रही है। भाई हम तो बोर्ड पर इतना बड़ा स्केल लेके तो लाइन नहीं खींच सकते, तो हमारी तो चलती है ठीक है। बट आप जब कॉपी बनाते हो तो उसमें बिल्कुल नीट और क्लीन ठीक है ना। कुछ बच्चों को होमवर्क आया था मेरे पास में, मैंने उनको देखा था कि उन लोगों ने पेंसिल का यूज ही नहीं कराएगा, सब कैलकुलेशन ऐसे मतलब गंदी तरीके से करी है ठीक है। आपको पता है आप आंसर जरूर लिया, ये आपने पार्ट में ये पार्ट में बुक में लिखा हुआ आंसर आप जरूर लिया, पर नीट एंड क्लीन लेकर आओ ना, व्यवस्थित तरीके से हमें दिखे क्या करा है, व्यवस्थित काम करा था, हमें अट्रैक्शन लगे कि यार बंदे ने बहुत अच्छा काम करा है ठीक है। चलो ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या दी है, उसमें फिक्स्ड दी है। तो फिक्स्ड में हमें क्या करना है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। तो आप एक कैपिटल अकाउंट बना लेना और करंट अकाउंट बना लेना। अब जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या आता है, तीनों पार्टनरों के नाम आएंगे। तो तीनों पार्टनरों के साथ में आप क्या बांटोगे, इंटरेस्ट और कैपिटल ठीक है ना। तीनों की डेप्रिसिएशन प्रोविजन ये किसी का नहीं है, ना अनिल का है, ना विमल का, ना सुनील का, ये किसका है, कंपनी का। तो ये दोनों चीजें नहीं आएंगी करंट अकाउंट में, दोनों चीजें नहीं आएंगी। फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ठीक है। बाद में ड्राइंग दे रखी है आपको, वो आ जाएगी और सैलरी दे रखी है वो भी आएगी ठीक है ना। तो बनवा देता हूं, आपको 5 मिनट लगेंगे। कैपिटल अकाउंट आप खुद बना लेना, मैं करंट बना देता हूं आपको।
गेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं, वो भी आप बना लीजिएगा। क्योंकि आप सबसे पहले यही देखोगे कि अगर सर ने डेट का कॉलम नहीं बनाया है तो हम भी नहीं बनाएंगे। बट यहाँ बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं रहती है, और अगर मैं स्पेस करना चाहूँ तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। अगर मैं छोटी छोटी राइटिंग में लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बड़े अक्षरों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और क्वेश्चन पूरा करने के लिए डेट का कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले क्या दे देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने निकाली थी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 2 और 1000। फिर सैलरी हमने भली भी है मेरे एप्रोप्रिएशन मिनी अकाउंट में दी है, लेकिन पार्टनर को तो दी है ना, तो वो लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तब हमने क्या करा था, सैलरी पहले दे दी थी, बाद में प्रॉफिट दिया था। बट यहाँ पर सैलरी दी तो थी ना, तो हमें भी सैलरी देना पड़ेगी। सैलरी कितनी हैगी? विमल की है 600 पर मंथ और सुनील की है 400 पर मंथ। तो 600 into 12 और 400 into 12 कितने होगा? 7200 और 4800, ये दोनों की सैलरी आ गई। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना निकाला अभी हमने? एक का निकला है 12,450, सेकंड का निकला था 8,300 और थर्ड वाले का 4,150। ठीक है, ये हो गया एक साइड का। अब तीनों की टोटल कर लेते हैं। चलो इधर का भी लिख लेते हैं पहले। टू ड्राइंग, यहाँ पर इंटरेस्ट पर ड्राइंग और ड्राइंग दो ही आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कहीं से कहीं तक दिया ही नहीं हमें, तो सिर्फ ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग दी है 4,000 और 4,800। ठीक है, बैलेंस शीट निकालेंगे यहीं पे। कर दिया जाए एक बार। सही आ रहा है लेस करने पर 14,450, 17,500, 9,950। 14,400 में से तो 10,450। आंसर चेक करते जाता हूँ मैं। सही है का पहला। फिर 17 में से तो 13,500, सेकेंड भी सही है। और 9 में से 4,000 का तो 0, 5, 9 और 3, 3,900। एक सेकेंड, इसकी हुई है 5,100। इसमें से इसको लेस करना कर दिया था 50। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, 5,150। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इजी है, आप खुद बना सकते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जिसमें कुछ नया पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं लूंगा क्योंकि चैप्टर मैंने सारी मेथड आपको बता दी है। सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कुछ नया पॉइंट है। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और प्रोविजन का पॉइंट था। ठीक है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में वो 6 मंथ वाला एक हिंट दे रखी थी आपको नीचे, वो वाला पॉइंट था। 2 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, और इसके अलावा कोई सा क्वेश्चन मुझे लगेगा तो वो मैं बता दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू।